और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। पटना से बड़ी खबर है, अपार्टमेंट के 9वें फ्लोर में आग लगी है। आपको बता दें कि पटना के सूर्या अपार्टमेंट के 9वें फ्लोर में आग लगी है। कड़ी मशक्कत के बाद फिलहाल आग पर काबू पाया गया है। तो ये बड़ी खबर आ रही है। पटना का सूर्या अपार्टमेंट, अचानक से सबकी निगाहें वहां ठहर गई और भगदड़ मच गई, क्योंकि अपार्टमेंट के 9वीं मंजिल पर एक फ्लैट में आग लगी और आग देखते ही देखते फैल गई। आग फैलते ही लोग वहां पर बिल्कुल अफरा तफरी मच गई, लोग चीखने लगे और उसके बाद फौरन वहां पर मशक्कत शुरू की गई आग बुझाने की और आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। राहत की बात यह है कि आग बुझा ली गई है, लेकिन ये तस्वीरें आप देख सकते हैं 9वीं मंजिल और उस वक्त एक फ्लैट में आग लगी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। अफरा तफरी मच गई, हो हल्ला शुरू हो गया, लोग वहां पर चीख पुकार करने लगे और तुरंत आग बुझाने का प्रयास शुरू हुआ। गनीमत ये रही कि आग अब फिलहाल काबू में आ चुकी है, आग बुझा लिया गया है और उसके बाद अब लोगों ने राहत की सांस ली है जब आग बुझा ली गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पटना का सूर्या अपार्टमेंट, फ्रेजर रोड में है ये सूर्या अपार्टमेंट, जहां पर आग लगी है, जहां पर इस वक्त आग लगी है। और हमारे साथ जी बिहार के रेजिडेंट एडिटर स्वप्निल सोनल जुड़े हुए हैं। स्वप्निल, क्या आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है और क्या कुछ जानकारी है इस अगलगी को लेकर? बिल्कुल, देखिए बहुत हद तक बहुत तेज एक्शन लेते हुए फायर ब्रिगेड की टीम ने बहुत हद तक आग पर काबू पा लिया है और आग को लगभग न्यूट्रलाइज, एक तरह से आग पर नियंत्रण पा लिया गया है। तकरीबन 8 से 10 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगी हुई थी जो लगातार बैक टू बैक आग बुझाने के काम में जुटी हुई थी। तमाम इंतजाम बहुत फौरी तौर पर किए गए, चूंकि 9वीं मंजिल का मामला था और 9वीं मंजिल की आग को देखते हुए चूंकि हाइट बहुत ज्यादा थी, तो जो तमाम अत्याधुनिक संसाधन है उसको लगाते हुए आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया और बहुत तेज एक्शन लेते हुए किया गया। सबसे अच्छी बात यह रही कि कोई कैजुअलिटी की खबर नहीं है। देखिए, मेरे साथ पटना के सिविल सर्जन मौजूद हैं। एक बहुत छोटा सा सवाल लेता हूं, पटना के सिविल सर्जन मेरे साथ हैं। सवाल ये है कि आप यहां पे हैं, कोई कैजुअलिटी अभी तक? कोई कैजुअलिटी नहीं है। हमारी एकदम 10 मिनट के अंदर ज़बरदस्त तैयारी है। नॉर्मल एम्बुलेंस है, आलसा और बैलसा सारी गाड़ी लगी हुई है। ऊपर से जो पेशेंट आया है उसका कट हो गया था, धरफड़ी में कहीं से निकला होगा, उसको तुरंत एम्बुलेंस से भेज दिया गया है। अभी तक कोई मेजर कैजुअलिटी? नो कैजुअलिटी, और अगर होगी तो उस हद तक के लिए तैयार है, विदिन 10 मिनट्स। ये पटना के सिविल सर्जन थे जो बता रहे थे कि अभी तक कोई कैजुअलिटी नहीं है। और जरा तस्वीरें देखिए, अभिषेक मेरे साथ कैमरे बने हुए हैं। अभिषेक, दिखाइए जरा तस्वीर कि किस तरह से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जब 1 2 3 4 5 6 7 8 जहां तक आप देख सकते हैं फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, और बहुत तेज एक्शन लेते हुए फायर ब्रिगेड के लोगों ने काम किया है। तमाम लोगों ने जो बेस्ट हो सकता है पॉसिबल उसको यहां माना है, किया है। और देखिए इसका नतीजा है कि 9वीं मंजिल काफी ऊंची हो जाती है अलीम और अभिषेक, काफी ऊंची हो जाती है और ऐसी स्थिति में वहां पर जाकर के आग को काबू पाना कठिन चुनौती थी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने और फायर ब्रिगेड ने बहुत बढ़िया। स्वप्निल, ये बताएं कि आग कितनी फैल पाई थी, कितनी फैल सकी थी? क्या एक ही फ्लैट तक सीमित रह गई या कुछ और फ्लैट को भी अपनी चपेट में लिया था? और आग लगने का शुरुआती तौर पर जो कारण पता चला है, कैसे आग लगी थी? देखिए, अभी तक जो कारण पता चला है वो ये है कि अत्यधिक गर्मी से कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ है, पंचर हुआ है इलेक्ट्रिक वायर में और उसको लेकर के ये आग फैली है। अभी ये प्राइमरी तौर पर कहा जा रहा है, क्योंकि अभी जो इन्वेस्टिगेशन के लिए जो फायर ब्रिगेड के लोग ही होते हैं, वही फर्स्ट लोग होते हैं, फर्स्ट टीम होती है जो इन्वेस्टिगेशन के लिए अंदर जाती है विथ ऑक्सीजन सिलेंडर। वो अब स्टेयर्स के माध्यम से अंदर गई है और अंदर जाकर के प्रथम जो अंदर की रिपोर्ट है वो बाहर लेकर के आएगी। लेकिन जो अभी तक का इनपुट है वो ये है कि जो पंचर हुआ था इलेक्ट्रिक वायर में गर्मी के कारण, उसके कारण ये आग फैली है। चलिए स्वप्निल, आप नजर बनाए रखिए, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो राहत की बात है कि फिलहाल किसी भी तरह की कोई कैजुअलिटी